नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। 24 मार्च को भारत ने देश में निर्मित वैक्सीन के निर्यात पर पाबंदी की घोषणा की थी। भारत ने कहा था कि वह देश में टीकाकरण अभियान को तेज करने के लिए कोरोना वायरस वैक्सीन के निर्यात पर अस्थायी रूप से रोक लगा रहा है। इस बात से दुनिया के कई देश बेहद खफा हुए, मगर पाकिस्तान ने खुद को निशाना बनाने का बड़ा इल्जाम लगा दिया। पाकिस्तान का आरोप है कि भारत ने जानबूझकर कोविशील्ड और कोवैक्सीन का निर्यात रोक दिया है। उसकी मंशा यही है कि कोवैक्स के तहत पाकिस्तान को मुफ्त मिलने वाली कोविशील्ड वैक्सीन नहीं मिल सके, जबकि दुनिया के बड़े देशों का आरोप है कि इससे विश्व भर के 92 गरीब देशों को समय से वैक्सीन की आपूर्ति प्रभावित हो रही है। हालांकि जो बड़े देश अमेरिका, ब्रिटेनिया आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने पहले ही वैक्सीन की बड़ी मात्रा पर कब्जा कर लिया है। यहां पाकिस्तान के उलाने पर भी बात करेंगे, पर पहले यह भी जान लीजिए कि भारत पर बड़ा आरोप लगाने वाला ब्रिटेन अब तक अपनी कुल आधी आबादी के आधे वयस्क नागरिकों को वैक्सीन की कम से कम एक खुराक दे चुका है। वहीं वह भारत से 50 लाख और वैक्सीन की खुराक मांग रहा है, जबकि भारत अपनी कुल आबादी का केवल 3% ही वैक्सीनेशन कर पाया है। सऊदी अरब, कनाडा, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे धनी देशों को पहले ही करोड़ों की संख्या में वैक्सीन की आपूर्ति की जा चुकी है। जिस कोविशील्ड वैक्सीन के लिए पाकिस्तान समेत दुनिया के 91 देश तौबा मचा रहे हैं और भारत द्वारा निर्यात पर लगाई गई पाबंदी पर सवाल उठा रहे हैं, उसमें भारत 1 साल पहले हुए समझौते का ही पालन कर रहा है। दरअसल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जनरल इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने कोरोना वायरस वैक्सीन विकसित करने की दौड़ में सबसे आगे रहते हुए कहा था कि वे किसी भी निर्माता के साथ कहीं भी अपने वैक्सीन के निर्माण का अधिकार देने का इरादा रखते हैं। जिसके बाद दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने करार कर इस वैक्सीन के उत्पादन का प्रारंभिक लाइसेंस हासिल किया था। मगर इसके ठीक 1 महीने बाद ही गेट्स फाउंडेशन की सलाह पर ऑक्सफोर्ड ने अपने बयान से पलटते हुए यूके की एक मल्टीनेशनल फार्मा ग्रुप एस्ट्राजेनिका के साथ विशेषाधिकार के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया। जिसके बाद सीरम इंस्टीट्यूट को भी एस्ट्राजेनिका के साथ एक नई डील करनी पड़ी, जिसमें सीरम इंस्टीट्यूट को गावी वैक्सीन अलायंस के अंतर्गत गरीब देशों के लिए वैक्सीन का निर्माण करना था। इस अलायंस को दुनिया भर के अमीर देश और गेट्स फाउंडेशन का समर्थन प्राप्त था। इसका मतलब यह है कि भारत को इसी वजह से गावी को कोविशील्ड वैक्सीन देनी पड़ रही है और इसी समझौते के तहत पाकिस्तान तक भी कोविशील्ड वैक्सीन पहुंचानी थी। पर इस समझौते में भारत ने अपने लिए भी बहुत कुछ गुंजाइश छोड़ी थी। भारत ने उसका इस्तेमाल अब करना शुरू कर दिया है, जिससे पाकिस्तान की बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही है और उसने भारत की जरूरत को अब चालाकी करार देना शुरू कर दिया है। दरअसल पाकिस्तान समेत जिन 92 गरीब देशों को वैक्सीन दी जानी थी, उनमें करीब करीब दुनिया की आधी आबादी रहती है। एक अघोषित समझौते के तहत ऐसी व्यवस्था बनी थी कि सीरम इंस्टीट्यूट घरेलू आपूर्ति के लिए 50% टीके का निर्माण करेगा, बाकी की 50% वैक्सीन का निर्यात किया जाएगा। यानी भारत अगर 6 महीने में 10 करोड़ वैक्सीन बनाता है तो उसे 5 करोड़ वैक्सीन गरीब देशों को निर्यात करनी पड़ेगी। इस डील में एक क्लॉज यह भी था कि एस्ट्राजेनिका उन देशों को भी निर्यात की मंजूरी दे सकता है जो इस समझौते में शामिल नहीं है। यानी 92 देशों के अलावा भी यह वैक्सीन अन्य देशों को दी जा सकती थी। इसमें दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील शामिल नहीं थे, मगर भारत ने उन्हें वैक्सीन निर्यात कर दी। एस्ट्राजेनिका ने इसे न्यायसंगत माना और इस पर कोई सवाल नहीं उठाया। पर हैरान करने वाली बात यह है कि ब्रिटेन और कनाडा जैसे अमीर देश जो पहली वैक्सीन की बड़ी मात्रा पर कुंडली मारे बैठे हुए हैं, वे भी सीरम इंस्टीट्यूट से वैक्सीन पाने की खुराक में हैं, जो गरीब देशों के लिए बनाई जा रही है। इन गरीब देशों में कई में वैक्सीनेशन तक शुरू नहीं हुआ है। ये देश गावी के अंतर्गत कोवैक्स कार्यक्रम से मिलने वाली वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि जब वैक्सीन के पेटेंट को लेकर भारत और दक्षिण अफ्रीका ने विश्व व्यापार संगठन से अपील की थी, तो उसके विरोध में खड़े होने वाले देशों में ब्रिटेन, कनाडा और ब्राजील शामिल थे। भारत चाहता था कि कोविशील्ड के पेटेंट और फार्मास्यूटिकल एकाधिकार को कुछ समय के लिए निलंबित कर देना चाहिए। इससे दुनिया की कई कंपनियां तेजी से वैक्सीन का निर्माण कर सकेगी, परंतु इन देशों ने भारत के सुझाव का विरोध कर दिया। बाद में ये देश ही भारत से वैक्सीन के लिए गुहार लगाते हुए देखे गए। गावी द्वारा शुरुआत में जिन देशों को वैक्सीन दान की गई, उसमें पाकिस्तान का नाम नहीं था। भारत ने 16 जनवरी से देश में टीकाकरण की घोषणा की थी और एक साथ 2 मोर्चों पर लगातार काम किया। भारत ने देश की जनता के अलावा गरीब देशों की आवश्यकता पर भी ध्यान दिया है, जिसके तहत 76 देशों को 6 करोड़ टीके उपलब्ध कराए गए। लगभग इतनी वैक्सीन से भारत ने अपनी आबादी का वैक्सीनेशन किया है। यानी मामला पूरी तरह 50-50 हो गया है और समझौते का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। अब घूम फिरकर फिर से पाकिस्तान पर आते हैं। पाकिस्तान को गावी के कोवैक्स प्रोग्राम के तहत मार्च के मध्य तक 1.5 करोड़ टीके दिए जाने थे, मगर अप्रैल महीने में भी अब उसे कोविशील्ड के दर्शन नहीं हो पाएंगे। इसकी संभावना भारत ने वैक्सीन के निर्यात पर रोक लगाकर खत्म कर दी है। पाकिस्तान का आरोप है कि भारत ने बड़ा दांव चला है।
वहां की मोदी सरकार नहीं चाहती है कि पाकिस्तान को आसानी से वैक्सीन उपलब्ध हो सके। गावी की सूची में जब तक पाकिस्तान का नाम नहीं आया था, भारत ने जमकर वैक्सीन का निर्यात किया, लेकिन जैसे उसे 1.5 करोड़ वैक्सीन देने की घोषणा हुई, भारत आनाकानी करता हुआ दिखाई दिया। उसके ऊपर एस्ट्राजेनिका का दबाव बढ़ा तो उसने अपनी घरेलू जरूरत का हवाला देते हुए इसके निर्यात पर ही पाबंदी लगा दी। पाकिस्तान का आरोप है कि भारत समझौते का गलत इस्तेमाल कर रहा है, मगर इस मामले में भारत ने दुनिया भर को बता दिया है कि उसने कोविशील्ड के निर्यात पर अस्थायी रोक लगाई है और इस वक्त घरेलू मांग को प्राथमिकता दी जा रही है। इसी वजह से कोविशील्ड वैक्सीन की यूके, ब्राजील, सऊदी अरब और मोरक्को जाने वाली खेप को भी फिलहाल रोक दिया गया है। भारत को अगले 7 महीने में 60 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका लगाना है, इसलिए वह कुछ दिनों तक अपनी जरूरतों के लिए टीका का निर्माण करेगा। यानी भारत अप्रैल महीने के बाद ही इसके निर्यात पर विचार कर सकता है। पर यहां पर भी पाकिस्तान को पैंच फंसता हुआ दिखाई देता है। पाकिस्तान की आबादी 23 करोड़ से ऊपर है। गावी के तहत उसकी 20% आबादी का टीकाकरण होना है, जिसके लिए उसे 6 करोड़ वैक्सीन की तुरंत आवश्यकता है। यह कहीं ना कहीं गावी के लिए भी एक बड़ी डिमांड है। ऐसे में भारत गावी पर दबाव बना रहा है कि जो बहुत छोटे देश हैं और बहुत ही गरीब है, भारत उन देशों को प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर रख रहा है। भारतीय इसलिए करना चाहता है कि ताकि पाकिस्तान तक जल्दी वैक्सीन नहीं पहुंच सके। पाकिस्तान की यही आशंका उसकी चिंताएं बढ़ा रही है। अपने कंगाल हालतों के चलते वे वैक्सीन खरीदने की स्थिति में भी नहीं है। उसको कोवैक्स कार्यक्रम से ही ज्यादा उम्मीदें हैं, मगर अब भारत उसमें एक बड़ा कांटा बनकर खड़ा हो गया है। पर पाकिस्तान क्या सोचता है, इससे भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारत के लिए अपनी बड़ी आबादी की फिक्र करना लाजमी है। जो देश भारत पर वैक्सीन के निर्यात से रोक हटाने का दबाव बना रहे हैं, वे भारत में निर्मित वैक्सीन से बड़ी संख्या में टीकाकरण कर चुके हैं। ऐसे में भारत भी अब उसी राह पर बढ़ रहा है। समझौते के मुताबिक भारत इस महीने अगर 50 मिलियन वैक्सीन बनाता है तो यह भारत पर निर्भर करेगा कि वह निर्यात के लिए इतनी वैक्सीन बनाएगा या फिर अपने स्टॉक में और वृद्धि करेगा। आपको यह भी बता दें कि फिलहाल सीरम इंस्टीट्यूट एक महीने में 5 से 6 करोड़ वैक्सीन का निर्माण कर पा रहा है और भारत इसकी क्षमता बढ़ाने को लगातार प्रयासरत है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।